हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम समझेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती हैं। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि किसी फर्म में या किसी पार्टनरशिप में दो पार्टनर ने काम तो चालू कर दिया, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए तो उस केस में उनके बीच लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसे कि आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम पार्टनरशिप में डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरह से वर्क करती है। देखो, सबसे पहले चीज समझिए, आगे बढ़ाने से पहले कि ये क्लास 12th का टॉपिक है तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, क्लास 12th के अंदर पार्टनरशिप हम करने वाले हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता था वहां पर कि वहां पर बिजनेस करने वाला कितना पर्सन है, एक पर्सन है। कितने पर्सन है, एक पर्सन है। लेकिन एक पर्सन कितना ही पैसा लगा लेगा, कितना ही दिमाग लगा लेगा। जब हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो उसको किसी ना किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्म चेंज करना पड़ता है ना। आपको और लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे तो आप कंपनी भी खोल सकते हैं, बट अभी हम कंपनी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लेते हैं एक पर्सन था, अब वो बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहा है और उसे 2 या फिर 3 लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो इस केस में वो क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा। क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा। तो पार्टनरशिप में ऑलरेडी मान लेते हैं कि हमारा ए पहले से था, अमन हमारा पार्टनर पहले से था, और अब हम क्या करेंगे, बमन को क्या बना लेंगे, हमारा पार्टनर बना लेंगे। जरूरत पड़ी तो चमन को भी बना लेंगे, डोंट वरी। जरूरत पड़ी तो चमन को भी बना लेंगे, बट अभी चमन की जरूरत नहीं है। अभी अमन और बमन की बात करेंगे कि बमन और अमन किस तरह से पार्टनरशिप करेंगे। अब सबसे पहली चीज आती है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, अभी मैं डेफिनेशन तो आपको बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मीनिंग समझा देता हूं कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, पार्टनरशिप सबसे पहले तो क्या होता है, रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, रिलेशनशिप। कृपया खुश मत हो जाना, ये रिलेशनशिप है तो सही, लेकिन वो वाली रिलेशनशिप नहीं है जिसको आप सोच रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या नहीं है, वो पर्सन नहीं है। आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी तो वो इंसान के साथ करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये आ गई। उसके बाद जब आप उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ये भी ध्यान रखना। यहां पर अभी मैं लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। विच मींस अगर अमन और बमन पार्टनर है तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को एक दूसरे से शेयर करेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कौन सा बिजनेस करेंगे, लीगल बिजनेस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमन और बमन ने बोला कि चल शाम को हम क्या करते हैं, पेट्रोल चोरी करने का काम करते हैं। पेट्रोल वैसे 100 रुपए लीटर चल रहा है, तो लोगों की कार से, लोगों की बाइक से पेट्रोल चुराएंगे और फिर बाद में उसको बेच देंगे, बहुत सारा ही प्रॉफिट होगा। बट भाई प्रॉब्लम ये है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन वो बिजनेस क्या है, लीगल नहीं है। और लीगल नहीं है तो उसमें क्या नहीं बोल सकते, पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप में लीगल बिजनेस किया जाता है। एंड देन उसके बाद अब जब अमन और बमन है तो या तो दोनों मिलकर पार्टनरशिप को चला लो, या फिर उनमें से कोई एक हेड को चुन लो। फॉर एग्जांपल, अभी तो 2 पार्टनर हैं, हम यहां पे एक और ले लेते हैं अभी समझने के लिए, चमन को। तो कौन हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, अमन बमन चमन। अब या तो ये सारे मिलकर बिजनेस चला लें, तो एक तो बोल सकते हैं बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, या तो सब चला लो, या आप इसमें से बमन को क्या मान लीजिए, हेड मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि लास्ट में जो डिसीजन बमन लेगा वो माना जाएगा। और तो यहीं पर लगा सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो
अगर इन 5 पॉइंटों को हम मिला दें तो यहां पे बन जाती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। एक बार मैं डेफिनेशन समझा देता हूं, वैसे तो मैंने बता दिया, देन उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे आगे का। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम जितना भी ये चीज पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो कि है कौन सा, 1932। पार्टनरशिप क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी कहानी इसी के अंदर लिखी है, और उसके भी सेक्शन 4 की डेफिनेशन है ये, ठीक है, याद रखना। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share profits of a business carried by all or any of them acting for all। तो आप समझ आ गए, मैंने उस पूरी डेफिनेशन को तोड़ के लिख दिया, तो यही इसकी क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। अब अगर ये चीज ध्यान रखना, इसमें कौन लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, उसमें अमन ने पार्टिसिपेट करा है, बमन ने पार्टिसिपेट करा है और चमन ने पार्टिसिपेट करा है। तो इनको तो बोलेंगे क्या, इनको बोलेंगे पार्टनर्स, इनको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, ठीक है। और जब इन सब तीनों को देखा जाएगा तो इन सबको मिलाकर क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप। ध्यान रखना, जब तीनों को मिला के देखा जाएगा तो इनके मिला के क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। वेल आगे आएगा, लेकिन तब भी आपको बताता हूं, जो कंपनी थी वो ना क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, विच मींस कंपनी को एक अलग पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन, और पार्टनर को अलग पर्सन माना जाता है। लेकिन याद रखना, यहां पर पार्टनर और कंपनी पार्टनर और पार्टनरशिप बात एक ही कहलाएगी। यहां पर पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना गया है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आप याद रखने का। नाउ अब आते हैं कि अगर आपसे पूछे कि अगर मैं पार्टनर बन गया हूं, एग्जांपल के लिए अभी तक कौन पार्टनर थे, अभी तक अमन और बमन पार्टनर थे, बीच में चमन ये अभी आया है पार्टनर बनने के लिए, तो चमन अगर बाद में आ रहा है तो उसे कौन कौन से राइट मिल जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले कौन थे, अमन और बमन। तो जरा ध्यान से देखना, जब चमन आया पार्टनरशिप में तो वो सबसे पहले तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा पार्टनर बन गया हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो तुम्हारा अधिकार बन जाता है किस चीज का, प्रॉफिट शेयरिंग का, ये एक राइट है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एक अधिकार बन जाता है कि आपकी फर्म में क्या चल रहा है वो चेक करने का अधिकार बन जाता है। तो एक एक करके सारे राइट बताता हूं मोटे मोटे क्या हैं। सबसे पहले राइट टू पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने में चमन भी उतना पार्टिसिपेट करेगा जितना अमन कर रहा है। उसके बाद राइट टू एक्सेस द बुक्स, हमारी पार्टनरशिप में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहे हैं सबको चेक कर सकता है, सबको देख सकता है कौन, सारे पार्टनर, खाली चमन नहीं, जो भी पार्टनर है वो। उसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट बता दिया मैंने, एंड राइट टू स्टॉप द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये अधिकार होता है सभी पार्टनर के पास कि अगर मान लो ये अमन जो है वो अपनी डैश डैश को, अपनी डैश डैश मतलब दोस्तनी को इसमें पार्टनरशिप में लाना चाह रहा है, मान ले तो उसका क्या नाम रख दो, अभी तो दंगे हो जाएंगे, अभी XYZ नाम ले लेते हैं उसका, ठीक है। तो अगर उसको लेके आ रहा है लेकिन ये कह रहा है कि हम एग्री नहीं है उसको पार्टनरशिप में लाने के, तो यस वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकती है दोस्तनी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अदर पार्टनर एग्री नहीं है। तो अगर अदर पार्टनर एग्री होंगे तो ही पार्टनरशिप में क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और आप किसी को ऐड नहीं कर सकते, ना अपनी दोस्तनी को, ना अपने दोस्त को, ना अपने बेटे को, ना अपनी बेटी को, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी के बेस पर पार्टनरशिप में क्या बनी है, कुछ फीचर्स बनी है, पार्टनरशिप में क्या बनी है, कुछ फीचर्स। तो अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती हैं। तो उसकी फीचर्स में सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सबसे पहला, यहां पर कितने पर्सन चाहिए थे, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन। यहां पर कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं हो सकती। लेकिन अब कितने होने चाहिए, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं, ये मैक्सिमम 100 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक राइट नाउ जो दिया हुआ है, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 द कंपनी एक्ट 2013, उसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं वो 100 हो सकते हैं। बट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म इज 50। तो मोटा मोटा आप बोल सकते हो अगर 2 हैं, 100 भी और 50 भी, अगर वैसे आपसे जनरली पूछे तो कितना है, आप बताएंगे कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आ रहा है यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, क्या हर कोई पार्टनर बन सकता है, क्या तुम पार्टनर बन सकते हो, तुम कौन हो, माइनर हो। तो सबसे पहले 2-3 लोगों को तो मना करा गया पार्टनर बनने से। सबसे पहले एक होता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, अनसाउंड माइंड।
अनसाउंड माइंड। देखो अनसाउंड माइंड पर्सन वो पर्सन होता है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, आप सिंपल वे में उसे पागल बोल देते हैं, लेकिन जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म एंड कंडीशन लिखी है वो कैसे पढ़ लेगा, इसलिए उसको नहीं कहा जाता। और एक पर्सन होता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो डिस्क्वालिफाइड बाय अगर लॉ आएगा ऐसा पर्सन, तो उसको भी हम पार्टनरशिप में क्या नहीं बना सकते, पार्टनर नहीं बना सकते। याद रखना, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद आता है दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट बात है, वो है पार्टनरशिप में सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। क्या बनाना पड़ेगा हमारे को, एग्रीमेंट। जब कोई दो पार्टनर आपस में बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यही चीज बनानी जरूरी है कि कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है बेटा, ओरल, बातों बातों में कर लो, तुम और मैंने मान लो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तुम और मैं क्यों करेंगे, ये करेंगे। अमर और बमन, अभी चमन को साइड रखते हैं, ये पार्टनरशिप कर रहे हैं और ये बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इन्होंने बोल दिया एग्जांपल के लिए, ये कैपिटल कितनी लेके आया, ये लेके आया 40,000, और ये कैपिटल कितनी लेके आया, ये लाया 10,000। ज्यादा कौन लाया है, यस अमन लाया है। लेकिन ये गहरे दोस्त है, इन्होंने बोला कि यार एक काम कर लेते हैं, दोस्ती दोस्ती में हम रेशियो रखेंगे 1:1, विच मीन्स आधा आधा। अगर 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो 50,000 तेरा, 50,000 मेरा। अभी दोस्ती में हो गया और ने रिटर्न में रखा है, तो ये एग्रीमेंट कैसा है, ओरल। और दूसरा हो सकता है कि आप लिखित में ये सारी चीजें रख लें, वो है रिटर्न। देखो ओरल रिटर्न में से ज्यादा बेटर होता है रिटर्न। दोस्त कब पलट जाएगा, फ्रेंड कब पलट जाएगा, रिश्तेदार कब पलट जाएगा, आपका पार्टनर कब पलट जाएगा और आपकी दोस्ती कब पलट जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा एग्रीमेंट ज्यादातर बेटर कौन सा होता है, रिटर्न वाला। लेकिन ओरल भी बन सकता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप की जो तीसरी मेन फीचर्स आती है निकल के यहाँ पर हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट्स की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जितनी भी वीडियो आएंगी सारी उसी में आएंगी, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जाके। उसके बाद लीगल बिजनेस, क्या होगा, लीगल बिजनेस। आप जो बिजनेस करेंगे वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद चौथी फीचर्स आ रही है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। अगर भले ही एग्जाम्पल के लिए आप नोटिस करिए, अमन ने पैसे ज्यादा लगाए हैं और बमन ने पैसे कम लगाए हैं, लेकिन तब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो एक पार्टनर ने बहुत कम पैसे लगाए, मान लो चमन ने 1 रुपया लगाया, तो उसे कहेंगे कि तूने कुछ ज्यादा लगाया नहीं तो तेरे को प्रॉफिट नहीं देंगे, नहीं। अगर वो पार्टनर है तो उसे पैसा मिलेगा, चाहे 1 रुपये मिले चाहे 10 रुपये मिले, लेकिन प्रॉफिट तो मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते आप, ठीक है। देन उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी इसका मतलब क्या है, अगर आपकी पार्टनरशिप डूबी तो सॉरी, यहाँ पे लिमिटेड नहीं होते भाई, यहाँ पे अनलिमिटेड होता है नॉर्मली। वैसे तो कायदे से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल होता है क्या, अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है तो आपका घर बार सब बिक जाता है, आपको लॉस पूरा कवर आपको करके देना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही पार्टनर हो, तुम ही पार्टनरशिप फर्म हो। तो कंपनी में लिमिटेड होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, इसमें आपको जितना है सारा पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट और आता है इसमें निकलकर, मैनेजमेंट सारे पार्टनर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी नहीं है, आप अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप उसको कराएं, नहीं भी कराएंगे तो भी चल जाएगा। तो ये पार्टनरशिप की क्या निकल के आती है, फीचर्स निकल के आती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है इसके फीचर्स के बाद, वो आता है इसका एग्रीमेंट। नोटिस करेंगे मैंने जो अभी लिखवाया, एग्रीमेंट। एग्जाम्पल के लिए ये इनका एग्रीमेंट है, स्क्रीन पे दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से एग्रीमेंट बनता है, आपने देखा होगा अलग अलग चीजों के लिए, और ये एग्रीमेंट भी होते हैं। तो पार्टनरशिप में जब इन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि कैपिटल कौन कितनी लाएगा, ठीक है, मान लो ए लाएगा, अमन जो लाएगा वो लाएगा कितनी, 40,000 रुपये लाएगा। जो बमन है वो कितनी लाएगा, 10,000 रुपये लाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, लिखे हुए सारा लिख लो। छोटी से लेके बड़ी बात, इवन ये अगर झाड़ू लगाने की बात है वो भी लिख लेना कौन लगाएगा। और उसके बाद अमन के साइन और बमन के साइन, ये जो बना ये क्या बना, एग्रीमेंट। इसी को हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड दोनों एक ही चीज होती है। मैंने बता दिया पार्टनरशिप डीड रिटन और ओरल दोनों हो सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छी कौन सी है, रिटन वाली ज्यादा बेटर होती है। कोर्ट में किसी डिस्प्यूट होने पर, कोई लड़ाई होने पर आप इसे पेश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बुक में दिया भी है, नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट हेल्प इन द सेटिंग ऑफ द डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने में करता है। कोर्ट में आप इसको एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, और ये बताता है किसके पास कितनी ड्यूटीज हैं और कितनी पावर है। अब सबसे पहली चीज आती है कि पार्टनरशिप डीड जब हम ये बना रहे हैं, मैंने तो बहुत छोटी सी बना दी, पार्टनरशिप डीड में आता क्या क्या है, मतलब क्या क्या लिखवाएंगे। अगर आप फ्यूचर में आप पार्टनरशिप करें तो इन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज बेटा इसमें आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, आप जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम और एड्रेस पार्टनर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। दूसरा उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम और फर्म कहां पर है वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहां पर है आपने जो पार्टनरशिप की है वो भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं वो भी लिखना पड़ेगा। कब चालू करा था ये भी लिखना पड़ेगा। सैलरी, कमीशन, जो भी चीज आप डिसाइड करना चाहते हैं सब इसमें लिख देना और साइन करवा लेना पार्टनर से, ठीक है। तब जाके ये क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड बनती है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनने प्यार प्यार में, दोस्ती दोस्ती में इस पार्टनरशिप डीड को बनाया नहीं, मतलब कि उन्होंने रिटर्न तो नहीं बनाई थी, रिटर्न नहीं बनाई मतलब एग्रीमेंट नहीं बनाया। ओरल कई बार लोग लड़ाई हो जाती है तो भूल जाते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझना क्या हुआ। इस पार्टनरशिप में अभी चमन को साइड में रखते हैं और जरा ध्यान दो, ये हमारे अमन और बमन, ठीक है, इन्होंने बहुत गहरी दोस्ती होने की वजह से क्या करा, आपस में लगाया कितने का, 40,000 कैपिटल और 10,000 कैपिटल और बिजनेस चालू कर लिया, ठीक है। 2 साल बीते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ईयर बीत गए। अब कंपनी को प्रॉफिट होने लग गया 1-1 लाख रुपए का। ध्यान रखना, जब इनने ओरल एग्रीमेंट करा था तो कहा था कि प्रॉफिट, यार दोस्त थे हम दोनों, तेरा भाई इक्वल इक्वल बांटेगा, इन्होंने इक्वल इक्वल बांटा। लेकिन बाद में देखने को आया कि जब प्रॉफिट ज्यादा होने लग गया और मान लो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए, तो ये अमन कह रहा है क्योंकि मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं, 5 हिस्सा है टोटल में से मैं 4 लगाया तो मुझे मिलेगा 4 हिस्सा और तुझे मिलेगा 1 हिस्सा। तो ये हो गया इनका कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मतलब जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट जो है इक्वल नहीं बटेगा। कैसे बटेगा, कैपिटल रेशियो बचेगा, विच मींस इसमें से 1 लाख में से 4/5 तो किसको मिलेगा, अमन को मिलेगा। वो कहना चाह रहा है कि 80,000 मेरा और तूने पैसे कम लगाए थे बमन, इसलिए 1 लाख का 1/5 तेरा और वो कितना हो गया 20,000। इतने में कहता बमन कहता है अमन से, याद कर वो दिन जिस दिन तूने मेरे को बातों बातों में बोला था कि हम दोनों भाई इक्वल करेंगे। कह रहा मैं नहीं मानता, रिटर्न में है क्या। अब कोर्ट में ये गए, जब कोर्ट पहुंचे इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में, तो कोर्ट ने कहा कि जी देखिए तुम्हारे पास अगर पार्टनरशिप डीड है तो ले आओ, ऐसे पेपर होंगे पार्टनरशिप डीड के, वो ले आओ। इन्होंने बोला हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो उस केस में अब कोर्ट कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हम तो आपका फैसला करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। क्या कहता है ये एक्ट, ये कहता है कि अगर आपके बीच एग्रीमेंट है तो आपस में सुलट लो, निपट लो, लेकिन अगर आपके बीच एग्रीमेंट नहीं है तो हम बताएंगे कि इसको ऐसे करना है। तो इस केस में पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन सी चीज कैसे कैसे मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आ रही है यहां पर कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सी चीज कैसे कैसे मिलेगी, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। सबसे पहले बोला है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो भी थे 1932 वो ये थे। सबसे पहले बोला प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस कैसे होगा, इक्वली होगा। अब मैटर नहीं करता आपने कितने कितने पैसे लगाए थे, प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल। अगर चाहते हो 4:1 में हो, 3:2 में हो, कोर्ट के बाहर या जो भी है वहां निपट लो, तब आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। अगर आओगे तो हम तो पार्टनरशिप एक्ट को मानेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैपिटल ज्यादा इसकी कम है, तो ये चाह रहा है कि फर्म में मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिले, ज्यादा मिले। तो पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर कह रहा है, मान लो बमन कह रहा है कि मैं तो पूरे दिन बिजनेस में रुकता हूं, 8 घंटे जॉब कर की तरह काम करता हूं और तू तो कभी कभी आता है, तो मुझे ना प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी चाहिए।
अच्छी बात है, ले लेता अगर क्या बनाई होती, पार्टनरशिप डीड बनाई होती, लेकिन नहीं बनाई है तो कह रहा है ना कोई सैलरी मिलेगी ना ही कोई कमीशन होगा। ऐसी अगर किसी पार्टनर ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी पार्टनर ने, मान लेते हैं बमन ने अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को 50,000 रुपए का क्या दिया था, लोन दिया था। ध्यान रखना ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है, लोन है। तो अगर उसने फर्म को लोन दिया था तो ये कह रहा है मार्केट में 10% का ब्याज मिल रहा है, उस पर मुझे भी 10% का ब्याज चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर मार्केट में कुछ भी रेट चला, हमें मैटर नहीं करता, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, बोले तो इंटरेस्ट मिलेगा। याद रखिएगा, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं मिल सकता अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, कैपिटल नहीं लोन, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म से क्या निकाल ली, ड्राइंग करी है, तो उस पर कोई ब्याज लगेगा नहीं जी, उस पर कोई ब्याज कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो बच्चा लोग इस तरह से सॉल्यूशन होगा अगर उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। और अगर आप फ्यूचर में किसी पार्टनरशिप करें तो एग्रीमेंट रिटर्न में जरूर बना लेना, ठीक है। और अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा 1932 के अकॉर्डिंग, और ये सारी चीजें दी होगी। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर को तुम ऐड करना चाहते हो तो सारे पार्टनरों का एग्रीमेंट जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता, ये भी एक दिक्कत है, याद रहे एग्रीमेंट बना लो। तो बच्चा लोग आज वाले पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस करा पार्टनरशिप क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और पार्टनरशिप डीड ना हो तो इसको कैसे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अगर इतना आ गया हो समझ तो कमेंट में डन कर देना और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना। इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, इसकी थ्योरी भी कराऊंगा, पूरा सेशन आपके साथ कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बाद बाकी अगर कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज, या डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।